हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड एंड एजुकेशन। दोस्तों, रूसो जैसे महान दार्शनिक शिक्षाविद ने भी लिंगीय आधार पे कार्य के विभाजन के सिद्धांत को माना। महान दार्शनिक रूसो ने स्त्रियों के लिए कार्य को निर्धारित किया। ये माना गया कि स्त्रियों का काम घर का प्रबंधन करना है और पुरुषों का काम वाह जीविका के निमित्त कार्य को देखना है। इस विचारधारा का विरोध जो महिला शिक्षाविद रही हैं, जो विचारक रहे हैं, चिंतक रहे हैं, उन्होंने किया। आज हम ऐसे ही एक शिक्षाविद, विचारक, चिंतक और महिलाओं के पक्ष में बात करने वाले मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के विषय में दोस्तों हम बात करेंगे। खास तौर पे लिंग के आधार पे महिलाओं को, उनकी मेधा को, उनकी संभावनाओं और उनके स्वप्नों को एक निर्धारित सांचे में, एक निर्धारित ढांचे में बांध देना और तर्क बुद्धि के कार्यों से उन्हें विरत कर देना किसी भी प्रकार से ऐसे चिंतक को बर्दाश्त नहीं था और इन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। आइए देखते हैं कि वॉलस्टोनक्राफ्ट के विचार शिक्षा में किस रूप में आज की जो शिक्षा है उसमें प्रासंगिक जान पड़ते हैं। आज कहीं कोई विद्यालय आप देखें तो वहाँ पे को एजुकेशन है, सह शिक्षा है। स्त्री शिक्षा पे भी फोकस है, पहले की ही विचारधारा है जहाँ पे स्त्रियों को शिक्षा से वंचित किया जाता था और उन्हें घर के ऐसे काम, पुरातन या पुश्तैनी काम थमा दिए जाते थे जिसमें उनका काम के आधार पे उनका लिंगीय जो विभाजन है और लिंगीय दायित्व हैं उन्हें दोस्तों सौंपे जाते थे। तो आज हम ऐसे ही एक चिंतक के विषय में आपके समक्ष ये वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो बिना देर किए आएंगे और दोस्तों हम पूरी की पूरी बातें पूरे के पूरे वीडियो के माध्यम से कार्यक्रम को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़ पा रहे हैं तो शिक्षा विषयक आपको अद्यतन सूचनाएं, जानकारी, परीक्षा प्रयोगी सामग्री और इस विषय में गहन जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो अगर आपको चैनल और प्रस्तुत सामग्री आपको रुचिकर लगती है तो आप इसे बिल्कुल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक भी करें। आइए दोस्तों देखते हैं कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का सामान्य जीवन कैसा रहा है, इनका जीवन परिचय। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का जन्म 27 अप्रैल 1759 को लंदन के स्पीटलफील्ड क्षेत्र में हुआ था। उनके पिता का स्वभाव कठोर और अस्थिर था जिसके कारण परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बचपन से ही उन्होंने समाज में महिलाओं की दयनीय स्थिति को निकट से देखा जिसने आगे चलकर उनके विचारों को गहराई से प्रभावित किया। शिक्षा उन्होंने कैसे प्राप्त किया, कहाँ से प्राप्त किया, इस पर भी हम चिंतन करते हैं। उन्हें औपचारिक शिक्षा अधिक नहीं मिल सकी क्योंकि उस समय
महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। फिर भी उन्होंने स्वाध्याय सेल्फ स्टडी के माध्यम से साहित्य, दर्शन, इतिहास और राजनीति का गहन अध्ययन किया। यही कारण था कि वे बाद में एक महान लेखिका और चिंतक भी बनी। कार्य और जीवन का उनका संघर्ष दोस्तों हम बात करेंगे। जीवन यापन के लिए उन्होंने कई कार्य किए, जैसे शिक्षिका के रूप में, गवर्नेंस के रूप में तथा लेखिका के रूप में उन्होंने कार्य किया। उन्होंने कुछ समय तक एक विद्यालय भी चलाया। बाद में वे लेखन और सामाजिक सुधार के कार्यों में सक्रिय हो गई। विचारधारा की बात करें तो वोल्स्टनक्राफ्ट महिलाओं की समानता, स्वतंत्रता और शिक्षा की समर्थक थी। उनका मानना था कि महिलाएं पुरुषों के समान ही बुद्धिमान हैं, उन्हें भी समान अधिकार और शिक्षा मिलनी चाहिए। समाज में स्त्री पुरुष समानता आवश्यक है। वे आधुनिक नारीवाद, मॉडर्न फेमिनिज्म की प्रारंभिक प्रवर्तकों में मानी जाती हैं। प्रमुख रचनाएं अगर उनकी देखें तो उनकी जो प्रसिद्ध कृतियां हैं, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये बहुत ही इनका इम्पॉर्टेंट बुक है। और थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, ये दूसरी किताब है। और मैरी ए फिक्शन तीसरी किताब दोस्तों है। इन रचनाओं में उन्होंने महिला शिक्षा, अधिकार और सामाजिक समानता पर अपने विचार व्यक्त किए। विवाह और परिवार की बात करें तो उन्होंने दार्शनिक विलियम गॉडविन से विवाह किया। उनकी पुत्री मैरी शैली आगे चलकर प्रसिद्ध उपन्यासकार फ्रैंकेनस्टीन की लेखिका बनी। मृत्यु की बात करें तो 10 सितंबर 1797 में, तो उस समय महज 37 साल की उम्र इनकी दोस्तों रही है। को प्रसव के कुछ दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई। यद्यपि इनका जीवन छोटा था, लेकिन उनके विचारों ने विश्व भर में महिला अधिकार व शिक्षा आंदोलनों को गहराई से प्रभावित किया। मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट आधुनिक शिक्षा, नारी शिक्षा और समानता के विचारों की अग्रदूत मानी जाती हैं। उन्होंने 18वीं शताब्दी में यह स्पष्ट रूप से कहा कि स्त्रियां पुरुषों से बुद्धि में कम नहीं हैं, बल्कि उन्हें उचित शिक्षा नहीं मिलती, इसीलिए वे पीछे रह जाती हैं। उनकी शिक्षा संबंधी विचारधारा आज भी आधुनिक शिक्षा दर्शन में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में वोल्स्टनक्राफ्ट का योगदान, स्त्री शिक्षा की प्रबल समर्थक। वोल्स्टनक्राफ्ट का सबसे बड़ा योगदान स्त्रियों के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मांग करना था। उस समय महिलाओं को केवल घरेलू कार्यों तक सीमित रहने वाली शिक्षा दी जाती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी तर्क, विज्ञान और नैतिकता की शिक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने यह सिद्ध किया कि समाज की प्रगति तभी संभव है जब महिलाओं को भी पुरुषों के समान शिक्षा मिले। समान शिक्षा का सिद्धांत, उन्होंने लड़के और लड़कियों के लिए समान शिक्षा व्यवस्था यानी को एजुकेशन का समर्थन किया। उनका मानना था कि शिक्षा में भेदभाव समाज में असमानता को बढ़ाता है। बेहतर शिक्षा यानी को एजुकेशन की समर्थक थी, क्योंकि इससे परस्पर सम्मान और सामाजिक समानता विकसित होती है। तर्क शक्ति और विवेक पर बल, वोल्स्टनक्राफ्ट ने रटने वाली शिक्षा का विरोध किया। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की तर्क शक्ति, रीजनिंग पावर और स्वतंत्र सोच का विकास होना चाहिए। वे मानती थीं कि शिक्षा व्यक्ति को स्वतंत्र विचारक बनाए, नैतिक निर्णय लेने की क्षमता विकसित करे और अंधविश्वास से मुक्त करे। जहाँ तक नैतिक शिक्षा की बात है, उन्होंने नैतिक शिक्षा पे भी फोकस किया। उन्होंने शिक्षा को केवल ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं माना, बल्कि चरित्र निर्माण का भी माध्यम माना। उनके अनुसार अच्छी शिक्षा नैतिकता विकसित करती है, आत्मसम्मान बढ़ाती है और व्यक्ति को जिम्मेदार नागरिक भी बनाती है। शिक्षा और महिला स्वतंत्रता की वो हिमायती रही। वोल्स्टनक्राफ्ट का मानना था कि शिक्षा महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाती है। शिक्षित महिला अपने अधिकारों को समझती है, समाज में सक्रिय भूमिका निभाती है और बेहतर परिवार तथा समाज का निर्माण भी करती है। आधुनिक नारीवादी शिक्षा की उन्होंने आधारशिला रखी। उन्होंने फेमिनिस्ट एजुकेशन मूवमेंट को भी मोटिवेट किया। उनके विचारों ने बाद में नारीवादी शिक्षा आंदोलन, फेमिनिस्ट एजुकेशन मूवमेंट को प्रेरित किया। आज जेंडर इक्वलिटी इन एजुकेशन की जो अवधारणा है, उसकी प्रारंभिक नींव वोल्स्टनक्राफ्ट के विचारों में ही मिलती है। प्रमुख पुस्तक जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये पुस्तक है, उनकी प्रमुख प्रसिद्ध पुस्तक है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। इस पुस्तक में उन्होंने महिलाओं के अधिकार, शिक्षा और समानता पर विस्तार से विचार प्रस्तुत किए हैं।
वोल्स्टनक्राफ्ट के शिक्षा संबंधी मुख्य विचार संक्षेप में अगर हम बात करें तो स्त्री और पुरुषों दोनों को समान शिक्षा मिले, शिक्षा तर्क और विवेक पर आधारित हो, सह शिक्षा का समर्थन, नैतिक एवं चरित्र निर्माण पर बल, शिक्षा महिलाओं को स्वतंत्र बनाती है, शिक्षा समाज सुधार का भी माध्यम है। तो निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट ने शिक्षा को महिलाओं की मुक्ति और सामाजिक समानता का सबसे शक्तिशाली साधन माना। उनके विचारों ने आधुनिक नारी शिक्षा, समान शिक्षा अधिकार और लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष एक नए वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।